कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस दिया गया है। संसद सदस्यता जाने के बाद लोकसभा की हाउस कमेटी ने ये नोटिस जारी किया है। बता दें कि राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले पर रह रहे हैं। राहुल गांधी को 30 दिन में सरकारी बंगला खाली करना होगा। राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने साल 2019 के मानहानि में एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी और अब लोकसभा की हाउस कमेटी ने नोटिस जारी किया है। तो वहीं अब राहुल गांधी को सरकारी बंगला छोड़ना होगा। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 अप्रैल के लिए टल गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की याचिका पर गुजरात सरकार और दोषियों से जवाब मांगा है। इसका दोषियों के वकील ने सुभाषिनी अली और महुआ मोत्रा की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को दखल की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को दोषियों की सज़ा में छूट संबंधित फाइल के साथ 18 अप्रैल को तैयार रखने के आदेश दिए हैं। बता दें कि साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों के समय बिल्किस के साथ गैंगरेप किया गया था। साथ ही उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने 21 जनवरी 2008 को 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सभी 11 दोषी गोधरा जेल में बंद थे और पिछले साल 15 अगस्त को उन सब दोषियों को रिहा कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाज़त दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त दी है, जहां सरकार ने कहा कि अगर कोई इजाज़त देता है तो वह 2 दिन के अंदर ही चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। इस मामले को लेकर 7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। इससे पहले निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने निकायवार ओबीसी की आबादी की राजनीतिक स्थिति के आकलन के लिए आधार पर आरक्षण की सिफारिश की थी। इसके लिए 1995 के बाद हुए निकाय चुनाव के रिजल्ट के आधार पर इसको आधार बनाया गया, जहां प्रदेश के सभी निकाय चुनाव के परीक्षण के बाद आयोग ने 20 से 60% की रेंज में अलग अलग निकाय के लिए अलग अलग आरक्षण देने की सिफारिश की। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी राजश्री ने एक बेटी को जन्म दिया है। सोमवार सुबह इसकी जानकारी आरजेडी नेता ने ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि ईश्वर ने आनंदित होकर बेटी रत्न के रूप में उपहार भेजा है। जहां बहन रोहिणी आचार्य ने भी भाई तेजस्वी और भाभी राजश्री को घर में किलकारी गूंजने की बधाई दी है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान राजश्री अपने दिल्ली स्थित घर पर रह रही थी और वह लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थी। डॉक्टरों ने उनको फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के महीने में डिलीवरी कराने की डेट दी थी। बेटी के जन्म के साथ ही यादव परिवार को बधाई मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सोमवार को बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के घर के बाहर प्रदर्शन और पथराव किया गया। इस दौरान पुलिस ने बंजारा समुदाय के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की। यह समुदाय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पर कर्नाटक सरकार के हालिया फैसले का विरोध कर रहा है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताते हुए पुलिस पर पथराव किया, जहां बंजारा समुदाय का कहना है कि जिस तरह से आरक्षण का बंटवारा हुआ है, ऐसे में उनका हिस्सा कम हो गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पोस्टर भी जलाए। कर्नाटक में राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के आंतरिक आरक्षण पर ईजे सदाशिव पैनल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए केंद्र को सिफारिश करने के लिए फैसले के विरोध में बंजारा समुदाय ने ये प्रदर्शन किया है। तो वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल भी हो गया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव मई के महीने में होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले राज्य में दल बदल का खेल शुरू हो गया है और इसी क्रम में बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जनता दल के एक नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसकी जानकारी पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करके दी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंजुनाथ कुन्नूर, पूर्व सांसद और 3 बार के पूर्व विधायक KR पीठ के साथ जनता दल के वरिष्ठ नेता देवराज कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं और कांग्रेस परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हम आगे एक नया कर्नाटक बनाएंगे। बता दें कि इससे बीते दिन हरियाणा में 56 नेता
कांग्रेस में शामिल हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि सब आपने ही किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस सृष्टि की रचना ही 2014 में हुई थी। हम तो जो भी काम करते हैं उनका नाम लेकर ही करते हैं। उन्होंने कहा कि नेतृत्व का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी का एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। सीधे तौर पर आज एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आसान नहीं है। अफसर कुछ भी करवा लेते हैं, जैसे कि नोटबंदी, कृषि कानून, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। केजरीवाल ने ऐसी बात कहकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। इस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका रद्द करने की मांग की है। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने लालू यादव को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होगी, जहाँ सीआरपीसी की धारा 427 को आधार बताते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट से उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी है, जिसमें लालू यादव को जमानत पर रिहाई मिली है। सीबीआई के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को 5 मामलों में अलग अलग सजा हुई है, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं दिया है। इस कारण सभी सजा एक साथ नहीं चल सकती हैं। बाहुबली नेता अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल से निकलकर 24 घंटे का सफर तय करने के बाद अब प्रयागराज के नैनी जेल पहुंच चुका है। यूपी पुलिस की टीम रविवार शाम करीब 5:40 पर अतीक को लेकर साबरमती जेल से निकली थी, जहां 1300 किलोमीटर दूर का सफर तय कर काफिले ने सोमवार की शाम करीब 4:30 बजे प्रयागराज की सीमा पर प्रवेश किया। इसके बाद करीब 5:30 बजे काफिला नैनी जेल पहुंचा। अतीक को 6 गाड़ियों के काफिले से यूपी से प्रयागराज लाया गया, जिसमें 2 ब्रिज वाहन भी शामिल रहे। बता दें कि अतीक को ब्रिज वाहन से लाया गया। अतीक को लाने वाली टीम में 45 पुलिसकर्मी शामिल थे। बता दें कि अतीक की मंगलवार कोर्ट में पेशी होनी है। उमेश पाल के अपहरण मामले में अतीक आरोपी हैं। कोर्ट इस मामले में 28 मार्च को फैसला सुनाएगी। बता दें कि इस मामले में अतीक के भाई अशरफ को भी पेश होना है और पुलिस उन्हें बरेली जेल से प्रयागराज जेल ला रही है।